जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हैं साथियों, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान के। साथियों लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए क्लासेस रहने वाली है साथियों। चाहे आपका लेवल सेकंड में एसएसटी सब्जेक्ट हो, मैथ साइंस हो, चाहे हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, ये क्लासेस प्रॉपर आपके काम आएगी। आज पहली क्लास है साथियों, शैक्षिक परिदृश्य की क्लास अपन ने पूरी की पूरी क्लासेस करवा चुके हैं साथियों। शिक्षा के नवाचार पूरे हो चुके हैं, पूरी आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज शिक्षण विधियों की क्लास आएगी साथियों, टीचिंग मेथड, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आगमन और निगमन विधि। साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है साथियों, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर बात करें आपके रीड के, चाहे आपका लेवल कोई सा भी हो, फर्स्ट हो सेकंड हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं, हर एक पारी के अंदर पूछी जाने वाली विधि है साथियों। सभी विषयों के लिए उपयोगी है। शॉर्ट क्लासेज रहेगी, शॉर्ट नोट्स के तहत आपको पढ़ाया जाएगा साथियों। इस प्रकार से देख सकते हैं। आगमन विधि, आगमन विधि की बात करें, इसके हिंदी के अंदर ये विधि किसने दी है साथियों। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं, ये विधि दी है आपके अरस्तु ने, और संस्कृत के अंदर यह विधि दी है महर्षि पतंजलि ने। तो देखो, आगमन और निगमन दोनों विधि अरस्तु ने दी है, लेकिन निगमन विधि में प्लूटो ने उसका सहारा भी दिया है। नियम बनाने थे, नियम, निगमन मतलब नियम, नी यानी निगमन यानी नी यानी नियम। पहले नियम, आगमन का ए से उदाहरण, आगमन का ए से उदाहरण, उदाहरण से कहाँ जाएंगे, नियम की ओर जाएंगे। उदाहरण से कहाँ जाएंगे मेरे भाइयों, नियम की ओर। जबकि निगमन में क्या है साथियों, नी से नियम, नियम से कहाँ जाएंगे, उदाहरण की ओर। दोनों विधियां एक दूसरे की क्या है साथियों, पूरक है। दोनों विधियां एक दूसरे की क्या है, पूरक है, यानी विपरीत है। यहां आपको उदाहरण पहले दिया हुआ रहता है, उस उदाहरण से आपको नियम बनाना होता है, जबकि यहां पर नियम पहले रहेगा और ये आपको उदाहरण बनाने के ऊपर जोर देगी साथियों। अब आपके पास में छोटे छोटे उदाहरण दे दिए, उस उदाहरण से आपको क्या करना है, नियम बनाना है। तो ये विधि छोटी कक्षाओं में बहुत जरूरी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग इतना नहीं होता है। जहां पर बड़ी कक्षाओं में क्या होता है साथियों, उच्च कक्षाओं में पहले नियम दे दिए जाएंगे कि जैसे वर्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र दे देंगे आपको, फिर उस सूत्र से आप क्या करोगे, उदाहरणों की तरफ जाओगे। छोटी कक्षाओं में क्या रहेंगे, एक सवाल है, उस एक सवाल से आपको छोटे छोटे पहले तो सवाल उदाहरण बनाने पड़ेंगे, उन उदाहरण से आप नियम की तरफ जाओगे। तो छोटी कक्षाओं में साथियों ये आगमन विधि काम में आती है और निगमन विधि आपकी बड़ी क्लासों में काम में रहेगी। अब ध्यान देना साथियों, आगमन विधि के सूत्र, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगमन विधि के सूत्र कौन से हैं और निगमन विधि के सूत्र कौन से हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और निगमन में क्या किया जाता है साथियों, इसका जस्ट विपरीत है। देखिएगा, निगमन विधि के सूत्र बात करें, आगमन विधि के विपरीत होंगे। जितने भी है ना, इनके जो बन रहे हैं ना नियम, उसको उधर कर दो, सामान्य को उधर कर दो, तो ये किसके हो जाएंगे, निगमन के। विशिष्ट, विशिष्ट से किसकी तरफ जाएंगे साथियों, सामान्य की तरफ। विशिष्ट से किसकी तरफ जाएंगे, सामान्य की तरफ। ज्ञात, जो आपको चीजें ज्ञात है उससे आप अज्ञात की तरफ जा रहे हो। उदाहरण आपको ज्ञात है मेरे भाइयों, आप नियम बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको ज्ञात नहीं है, यानी ज्ञात से आप किसकी तरफ जा रहे हो, अज्ञात की तरफ जा रहे हो। प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ, प्रत्यक्ष से किसकी तरफ जा रहे हो, प्रमाण की तरफ। प्रत्यक्ष यानी जो सामने चीज है उससे आप प्रमाण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, वो किसका उदाहरण हो जाएगा मेरे भाइयों, आपके आगमन विधि का। सरल चीजें, उदाहरण सरल है, उससे आप नियम बना रहे हो कठिन, वो भी किसका उदाहरण हो गया, आपके आगमन विधि का। स्थूल, स्थूल का मतलब हो गया साथियों छोटी सी चीज, ये आपके सॉरी बड़ी चीज, बड़ी से आप छोटी चीज की तरफ आते हो। उदाहरण बहुत बड़ा है, उस बड़े से उदाहरण को आपने बिल्कुल पूरा रचाया और उससे एक छोटा सा नियम बना दिया। तो उदाहरण यानी क्या करा आपने, स्थूल बड़ी सी चीज से लेकर के क्या कर दिया, इसको सूक्ष्म यानी छोटा सा नियम बना दिया है। मूर्त, और मूर्त से क्या करा, अमूर्त चीज बना दी। मूर्त यानी जो सामने है, उससे आपने जो सामने नहीं है नियम वो बना दिया। मूर्त का मतलब हो गया सामने साथियों, मूर्त का मतलब क्या हो गया, सामने। साथियों साइकोलॉजी में यही फर्क है कि अगर आपको शब्दों का अर्थ पता चलने लग जाए तो आप हर एक के साथियों डेफिनेशन हो गया, साइकोलॉजी बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए। संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है टुकड़े करना। विश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़े करना साथियों। पूर्ण, पूर्ण से अंश की ओर, जैसे अभी यहां पर बात करा अपन ने स्थूल बड़े से छोटे की ओर, तो ये पूर्ण यानी बड़े से सूक्ष्म यानी छोटे की ओर जाती है। अब इसके जितने भी सूत्र है साथियों, इसके विपरीत सूत्र किसके हो जाएंगे, निगमन के। जैसे नियम से उदाहरण की तरफ जाना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना,
अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना, प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ जाना, कठिन से सरल की तरफ जाना, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाना, अंश से पूर्ण की तरफ जाना, ये सब उदाहरण किसके हो जाएंगे मेरे भाइयों? निगमन विधि के हो जाएंगे। अगले स्लाइड की तरफ चलें अपन। यहां पर देखिएगा आगमन विधि के सोपान कितने हैं? 4 सोपान होते हैं आगमन विधि के। पहला है उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। किसके सामने? उदाहरण को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। उस उदाहरण से प्रत्यक्षीकरण, निरीक्षण या तुलना की जाती है। उस उदाहरण का क्या किया जाता है साथियों? निरीक्षण किया जाता है। उस निरीक्षण से फिर नियम बनाया जाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है आगमन में, फिर उस प्रस्तुत उदाहरण का क्या किया जाता है साथियों? निरीक्षण किया जाता है। उस उदाहरण के निरीक्षण के बाद में उसका नियमीकरण किया जाता है और लास्ट में उसकी जांच या मूल्यांकन और उस मूल्यांकन की सत्यता की जाती है। पहले आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उस उदाहरण को क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करके उसका नियम बनाएंगे और लास्ट में उसकी जांच करेंगे। 4 इसके सोपान है साथियों। जबकि निगमन विधि के सोपान कितने हैं साथियों? 3 सोपान है। पहले नियम आया, नियम का विश्लेषण करा और उसकी जांच करी साथियों। क्या करी? उसकी जांच करी है। अब देखिए आगमन विधि के गुण क्या क्या है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है साथियों? क्योंकि उदाहरण अगर पहले दे दिया, नियम आपको बनाना है, तो बच्चा खुद अगर एक्टिव है, बच्चा एक्टिव रह करके काम कर रहा है, तो वो विधियां किसकी है? मनोवैज्ञानिक विधियां हैं साथियों। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपके मनोवैज्ञानिक विधियां जितनी भी आएगी, जैसे विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक है। जिस प्रकार से साथियों बच्चा अगर एक्टिव है क्लास में, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव है। अब निगमन विधि में क्या है साथियों? नियम बता दिया, उस नियम के आधार पर बच्चे फॉलो करो। अब बच्चों को इसमें रटन प्रणाली के अंदर विकसित करती है। क्या करती है साथियों? ये रटन प्रणाली को बढ़ावा देती है, जबकि ये क्या करती है? रटन प्रणाली को क्या करती है? कम करती है। मनोवैज्ञानिक विधि है। बाल केंद्रित, बच्चों के ऊपर केंद्रित विधि है। बच्चा इसमें खुद एक्टिव रहता है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण की ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। हिंदी के अंदर साथियों, हिंदी वाले खास तौर पे ध्यान रखना, विधि पूछी जा सकती है। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे खुद एक्टिव रहते हैं, बच्चे खुद खोज करते हैं साथियों। ज्ञान क्या होता है इसमें? स्थायी होता है। ज्ञान क्या रहेगा साथियों? स्थायी ज्ञान रहेगा। मानसिक शक्ति का क्या होता है इसके अंदर? विकास होता है साथियों। तर्क और विचार करता है साथियों। तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। रीजनिंग को कहता है ना तर्क वितर्क। बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? तर्क वितर्क। मानसिक शक्ति यानी उसका माइंड चलने लग जाएगा, उसका विकास होगा। अब यहां पर देखें निगमन विधि के गुण। पाठ्यक्रम समय पर हो जाता है। इससे पाठ्यक्रम साथियों समय पर नहीं होता है। निगमन आगमन विधि का यही दोष है कि इसमें उदाहरण ज्यादा आ गए तो ये पाठ्यक्रम समय पर नहीं करवाती है, जबकि नियम बनाया, प्रश्नावली हो गई। सबसे प्रचलित विधि है बड़ी कक्षाओं में साथियों, ये सबसे प्रचलित विधि है। पाठ्य पुस्तक इसी विधि पर आधारित होती है। पाठ्य पुस्तक ऐसे ही होता ना कि उस प्रश्नावली के सूत्र एक जगह लिख दिए, अब आपको वो करने हैं। तो पाठ्य पुस्तकें जितनी भी है वो साथियों इसी विधि पर काम करती है। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। छात्रों की स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। बच्चे नियम याद करते हैं, फिर उस नियम को फॉलो करके करते हैं ना, तो स्मरण शक्ति साथियों बड़े बच्चों की बढ़ती है, छोटों की नहीं। आगमन विधि के दोष क्या है? श्रम व समय की इसमें क्या होती है साथियों? अधिक लगता है। उच्च स्तर पर ये उपयोगी नहीं है। ये विधि अध्यापक केंद्रित है। निगमन विधि के दोष के अंदर बात करें, अध्यापक केंद्रित है और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। अगर मनोवैज्ञानिक होती तो बाल केंद्रित होती, जैसे ये है बाल केंद्रित है, तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। रटन प्रणाली को क्या कर रही है? विकास कर रही है। समझ का क्या कर रही है? विकास कर रही है। समझ का विकास नहीं कर पा रही साथियों। यहाँ नियम है, अब नियम कैसे बना, क्या बना, कैसे नहीं हुआ, वो कुछ भी मतलब नहीं है। बस यहाँ पर समझ का विकास नहीं हो रहा है। और ज्ञान क्या होता है साथियों? इसमें अस्थायी होता है, जबकि यहाँ पर ज्ञान क्या होगा? पूरा का पूरा स्थायी होगा। तो उम्मीद है आपको आगमन निगमन विधि अच्छे से समझ आई होगी साथियों। तो आगमन और निगमन विधि साथियों बिल्कुल सरल है। यहाँ पर साथियों सवाल जो बनेगा ना, मेन तो ये सवाल है, इसके जो सूत्र है ना, यहां पर पूछे जाते हैं कि आगमन विधि का कौन सा सूत्र है, कौन सा नहीं है। तो ये सूत्र एक बार विशिष्ट तौर पे देख लेना साथियों। उदाहरण से नियम आगमन है, विशिष्ट से सामान्य आगमन है। यानी बड़ी चीज ज्ञात है आपको, ज्ञात से आप अज्ञात नियम की तरफ जा रहे हो। आप माइंड में रटना नहीं है, इनको समझना है कि ज्ञात मुझे उदाहरण है, अज्ञात नियम की तरफ जा रहा हूं मैं। प्रत्यक्ष यानी सामने है, प्रमाण यानी पीछे की तरफ जा रहा हूं मैं। सरल उदाहरण है, कठिन नियम की तरफ जा रहा हूं मैं। स्थूल बड़ा सा उदाहरण है, उससे छोटे से नियम की तरफ जा रहा हूं मैं। मूर्त यानी जो सामने उदाहरण है, अमूर्त यानी पीछे की तरफ जो आपके है उसकी तरफ जा रहा हूं नियम की।
संश्लेषण से विश्लेषण पूर्ण यानी पूरा है, उससे मैं छोटे से नियम की तरफ जा रहा हूं। अगर ये उदाहरण आपके सूत्र याद हो गए तो इसके जस्ट विपरीत सूत्र किसके हैं साथियों, निगमन विधि के हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा समय की कमी के कारण साथियों क्लास छोटी सी लेकर के आया हूं आपके लिए। कल से प्रॉपर साथियों कम से कम 2 से 3 क्लासें आपकी टीचिंग मेथड की देखने को मिलेगी और प्रॉपर साथ में साइकोलॉजी चलेगी। और बहुत ही जल्द एनईपी के नोट्स तैयार हो रहे हैं साथियों, एनईपी 2020। मैं कहता हूं पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी एनईपी के साथियों जो क्लास में लेकर के आने वाला हूं साथियों। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।